कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था जिसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिदुमाली। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उनके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए घोर तप किया, प्रार्थना की। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उन तीनों पुत्रों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें यह वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग ही करेंगे और सभी को परेशान करेंगे, इसलिए उन्होंने यह वरदान देने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग इनकी जगह कोई और अन्य वरदान मांग लो। अब तीनों कहने लगे कि फिर उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ ही कर सके। तब श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उन तीनों का वध करने की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव तीनों का वध करने निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीत में आए और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया गया। कहा जाता है तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था वह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। अब सुनिए भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। मान्यताओं के अनुसार एक बार प्रतापी राजा, जिनका नाम सत्यव्रत था, कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्य देव को तर्पण के लिए उसने अपने हाथ उठाए तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी वह मछली बोल उठी कि राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर घर ले आया। अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद से उठा तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो कृपया ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा। जब सरोवर भी छोटा पड़ गया तो उसे समुद्र में डाल दिया गया। जब आश्चर्य की बात यह है कि विशाल इस समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं ग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण ही जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुँचेगी और उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। मैं उसी समय फिर आपसे मिलूंगा। राजा ने भगवान का यह आदेश स्वीकार कर लिया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र सीमाओं को लांघकर सबको जलमग्न करने लगा, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। आदेश अनुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्तऋषियों को सम्मान पूर्वक चढ़ाया, साथ ही महत्वपूर्ण अनाज, औषधियों को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी।
चारों ओर जल के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसी बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे और भगवान से आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि धन्य हो गए। जब समुद्र का प्रकोप शांत हुआ तब भगवान ने हयग्रीव का वध कर सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मत्स्यकरणी का भी स्नान किया जाता है। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी में मणिकर्णिका घाटों में सबसे महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथा के अनुसार इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों को ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवी सती अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई और अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूद गई थी, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और अग्नि में से देवी सती के शरीर को अपने हाथ में उठाए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस दौरान माता का कर्णफूल यानी कान की बाली इसी स्थान पर गिरी थी। तभी से यह घाट मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। सबसे पहले भगवान विष्णु ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी को मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। तभी से यह पवित्र माना जाता है और 14 की रात्रि में तीसरे पहर के समय इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर भगवान भोलेनाथ की पूजन आराधना करने के लिए काशी आए, तब उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु भगवान शिव का पूजन करने के लिए 1000 कमल पुष्प के फूल अर्पित करने के लिए बैठे। तभी भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का पुष्प छुपा दिया। भगवान विष्णु को जब कमल का पुष्प दिखाई नहीं दिया, तब उन्होंने अपने नेत्र भगवान शिव को अर्पित करने के बारे में सोचा और जैसे ही अपना नेत्र को अर्पित करने लगे, तभी भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए और बोले कि पूरे संसार में उनसे बड़ा महादेव का भक्त कोई भी नहीं है। इस दिन को जो भी मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उनकी पूजन करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे, मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस घाट पर हिंदुओं का दाह संस्कार भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसलिए इसे मोक्षदायिनी घाट भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाए जाने के पीछे जो कथा है वह इस प्रकार है। एक बार त्रिशंकु राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवतागण इससे उद्विग्न हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु उदर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निकाले जाने से वे शुभ विश्वामित्र मुनि ने पृथ्वी स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की अपने तपोबल से आरंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र मुनि ने वर्तमान ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें भी अभिमंत्रित करके उनमें प्राण फूंकना आरंभ कर दिया। तब से सारी सृष्टि डावाडोल हो गई और चारों ओर कोहराम मच गया। तब हाहाकार के बीच देवताओं ने मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दिवाली मनाई गई। यही अवसर देव दीपावली के रूप में जाना जाता है। कार्तिक, इस प्रकार हमारी कार्तिक पूर्णिमा की कथा संपूर्ण हुई। सभी मिलकर बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।